हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वह है कि बच्चों में थर्ड वेव का क्या असर होगा। कुछ सवाल पेरेंट्स के मन में है, वही मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। जिसमें से पहला सवाल ये है कि क्या जो कोविड की थर्ड वेव है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट करने वाली है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं है कि बच्चे ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट होंगे। ऑलरेडी सेकेंड वेव में काफ़ी बच्चे अफेक्ट हो चुके हैं। बच्चों में अभी भी यही आशा है कि कोविड बहुत माइल्ड रहेगा, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, जैसा कि सेकेंड वेव में था। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेरेंट के मन में आता है कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम है, तो वो कोरोना से अगर थर्ड वेव बच्चों में ज़्यादा आई तो फाइट कैसे करेंगे। इसका जवाब यही है कि बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी एडल्ट्स के कंपैरिजन में कम है, ये माना जाता है, तो बच्चों में कोरोना को बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स कम हैं। इस कारण साइटोकाइन स्टॉर्म जो कि होता है, जिस कारण कोरोना घातक होता है, वह बच्चों में बहुत कम चांसेस है आए। बच्चों में एक और दूसरी चीज़ प्रेवलेंट है जिसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, MIS-C। क्या नया जो वेरिएंट आया है वो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा? ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पेरेंट्स के मन में है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि मैं बच्चों को अफेक्ट ज़्यादा करूँ या बड़ों को अफेक्ट ज़्यादा करूँ। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि बच्चों को ज़्यादा अफेक्शन होगा। अब एक और क्वेश्चन पेरेंट्स के मन में होता है जो कि अभी बहुत प्रेवलेंट टॉपिक चल रहा है कि फ्लू के शॉट्स बच्चों को लगवाएं कि नहीं, क्या वो कोरोना से बच्चों को बचाएंगे। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कुछ रिसर्चेस हैं जिनमें बताया गया है फॉरेन कंट्रीज़ में जो हुए हैं, वैक्सीन कोरोना के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और उसके सीरियसनेस को भी कम करता है। पर हाँ, ज़्यादातर रिसर्चेस इस बात को प्रूव नहीं करती हैं। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बस यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि फ्लू वैक्सीन बच्चों में एक कॉमन वैक्सीन है जो कि नॉर्मली भी लगता है, 6 मंथ्स पे फर्स्ट डोज, उसके बाद ईयरली डोज लगते हैं। इट इज़ अ कॉमन वैक्सीन जो कि बच्चों में यूज़ होता है। तो एटलीस्ट इस साल आप अपने बच्चे को फ्लू का डोज दिलवा सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टडीज़ के हिसाब से ये भी बोला गया है कि एक वायरल इंटरफ्रेंस फिनोमिना जो कि होता है, उससे फ्लू वैक्सीन कोरोना से प्रिवेंट कर सकता है। वायरल इंटरफ्रेंस सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक वायरस दूसरे वायरस के अटैक को रोकता है। तो इस फिनोमिना से जो फ्लू का वायरस जब बच्चे के शरीर में जाएगा तो वो कोरोना के वायरस को कुछ हद तक रोक सकता है, ये अपन आशा करते हैं। तो एटलीस्ट इस ईयर यू कैन गो फॉर फ्लू वैक्सीन। हाँ, ऑफ कोर्स इंडिया में फ्लू वैक्सीन यूजली लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंटीजन्स हैं और बच्चों में काफ़ी इम्यूनिटी ऑलरेडी है। हाँ, इंडिया में अपन फ्लू वैक्सीन्स 2-3 कंडीशंस में लगाते हैं बच्चों में। यूजली अगर बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं, या बच्चों की इम्यूनिटी किसी भी कारण से कम है, या ऑटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, इन्फ्लुएंजा के कारण निमोनिया के खतरे ज़्यादा हैं, तो उनमें यूजली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लू वैक्सीन। पर हाँ, कोरोना टाइम में आप फ्लू वैक्सीन लगवा सकते हैं। हो सकता है कि वो कोरोना से बचाव करे। बच्चों में कोविड वैक्सीन्स कब आएंगी और क्या ट्रायल्स हो चुके हैं? बच्चों में काफ़ी ट्रायल्स 12 साल की उम्र के बच्चों में ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ में कंप्लीट हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने मॉडर्ना कंपनी की जो वैक्सीन है स्पाइकवैक्स, वो 12 साल के बच्चों के ऊपर को अप्रूव कर दिया है, तो वो लगना चालू हो गई है। इंडिया में भी कोवैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं, एम्स दिल्ली में ट्रायल्स चल रहे हैं। 12 साल से ऊपर के बच्चों में ऑलरेडी कोवैक्सीन ट्रायल्स की सेकंड डोज लग रही है इंडिया में। आशा करते हैं कि 6 साल से ऊपर के बच्चों में भी जल्दी कोवैक्सीन ट्रायल शुरू होंगी। रशिया की जो स्पुतनिक V वैक्सीन है वो भी 12 ईयर्स से ऊपर के बच्चों में अप्रूव हो गई है। तो काफ़ी सारी वैक्सीन है पाइपलाइन में और जल्द ही आशा करते हैं कि वह इंडिया में भी आएंगी। कोवैक्सीन यूजली आशा है कि सितंबर में इंडिया में बच्चों को लगना शुरू हो जाएगी, अगर सारी ट्रायल्स सफल रही तो ये था कोविड के थर्ड वेव के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी पॉइंट्स इसमें समझ में आ गए और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे कि हम बच्चे को फ्लू वैक्सीन्स लगवाएं या ना लगवाएं। नमस्कार, धन्यवाद।